मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में भी बीजेपी हार गई और बीजेपी का स्कोर इस उपचुनाव मैच में 2-1 रहा। बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने मात दी। तो ये मान लिया जाए कि 2.5 साल बाद भी दतिया ने अपना जनादेश नहीं बदला है। उम्मीदवार बेशक बदल गया, बीजेपी का गढ़ रहे दतिया ने एक बार फिर से पंजे पर मोहर लगाई और कांग्रेस को जीत दे दी। तो इसे क्या वाकई कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह की जीत से याद किया जाएगा या फिर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से इलाके में बड़ी नाराजगी का नतीजा कहा जाएगा? बढ़ते बयानों के साथ सवाल कई है कि क्या बीजेपी में भी अब कांग्रेस की तरह हार का कारण पार्टी के भीतर से ही निकाला जाएगा? सारी बातें एक तरफ, पर दतिया में बीजेपी को मिली हार बड़े दर्द के साथ साथ सबक भी देकर गई है। हार की समीक्षा के साथ अब पार्टी के भीतर से ही आवाजें उठने लगी है कि भीतर घातियों का हिसाब किताब भी होना चाहिए। खंडेलवाल ने भी नरोत्तम का नाम लिए बगैर भीतरघात पर इशारा करते हुए कहा कि पार्टी में अनुशासन सबसे बड़ा है और अनुशासन तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कितना बड़ा भी नेता हो। इन्हीं सब बातों के बाद अब बीजेपी की इस हार को लेकर चहुओर चर्चा है कि क्या पूर्व कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा की वजह से पार्टी चुनाव हार गई। हालांकि यह दावा सतही लगता है, क्योंकि अगर नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार की वजह होते तो प्रचार के दौरान हर मौके पर आशुतोष तिवारी और बीजेपी नेतृत्व के साथ नजर नहीं आते। तो आज इस वीडियो में कई सारे सवालों पर बात करेंगे। दतिया में आशुतोष तिवारी की हार की वजह नरोत्तम मिश्रा कैसे नहीं है, इसके साथ बात इस पर भी करेंगे कि कांग्रेस की जीत से क्यों बड़ी है बीजेपी की हार। तो नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बजरबट्टू लॉजिकल। नरोत्तम मिश्रा बेशक बतौर कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के सियासत का ब्राह्मण चेहरा थे, लेकिन दतिया में राजेंद्र भारती के सियासी सफर के आगे उनका कद काफी छोटा रहा है। डबरा के बाद दतिया से चुनाव लड़ रहे नरोत्तम ने भले ही भारती को कई बार हराया, लेकिन पूर्व कांग्रेस नेता का परिवार लंबे वक्त से सियासत में था और हमेशा से जीत का अंतर कभी भी इतना बड़ा नहीं रहा कि उनका चुनावी टिकट कटना बीजेपी के लिए हार का कारण बन जाए। साल 2008 में नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव लड़ा और उन्होंने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे राजेंद्र भारती को 11,233 मतों से हराया। साल 2013 के चुनाव में मिश्रा ने कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र भारती को फिर से चुनाव हराया और यह चुनाव 11,697 वोटों से जीता। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में दतिया से नरोत्तम मिश्रा फिर जीते। इस चुनाव में भारती और मिश्रा के बीच का अंतर कम होते होते 2,656 वोट रह गया था और इसके बाद साल 2023 के चुनाव में राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को हरा दिया, वो भी 7,742 मतों से। अगर नरोत्तम मिश्रा इफेक्ट सच माना जाए तो साल 2023 के चुनाव में वो खुद कभी नहीं हारते। तो अब दूसरे सवाल पर आते हैं कि मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा चुनाव के लिए यह बीते 66 सालों में से 15वां चुनाव था। इनमें से हालिया उपचुनाव में जीत मिलाकर कांग्रेस ने 9 बार जीत दर्ज की है, जबकि वहीं बीजेपी यहां कुल 3 बार ही चुनाव जीत पाई है। और अगर 2023 के विधानसभा चुनाव के नजरिए से देखें तो 2.5 साल बाद भी दतिया ने अपना जनादेश नहीं बदला है। लेकिन सवाल अब यह उठ रहा है कि कांग्रेस की जीत को बड़ा माना जाए या बीजेपी की हार को। वजह यह है कि सरकार में होने के बावजूद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल अपने कार्यकाल के पहले उपचुनाव में बीजेपी को जीत नहीं दिला पाए। इस उपचुनाव का नतीजे सत्ता बनाने या बिगाड़ने में बेशक नहीं काम आए, लेकिन 22 साल की मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में जमी बीजेपी सरकार में उपचुनाव में मिली यह हार पार्टी के लिए आईना जरूर है कि 2.5 साल बाद असल इम्तिहान के टाइम पर अति आत्मविश्वास से मैदान में ना उतरे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने नतीजे आने के बाद कहा कि दतिया उपचुनाव में मतदाताओं ने जो जनादेश दिया है, विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश को स्वीकारती है। हम परिणाम की समीक्षा करेंगे, समीक्षा का जो परिणाम आएगा उसके आगे रणनीति तय करेंगे। तो अब अंत में एक सवाल कि क्या नरोत्तम मिश्रा पर एक्शन होगा, क्योंकि दतिया से लेकर भोपाल तक और आशुतोष तिवारी से लेकर इमरती देवी और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल तक बीजेपी ने दतिया चुनाव के हार में वजह भीतरघात को माना है। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।